जहां शराबबंदी कानून नहीं है वहां से 30% ज़्यादा शराब बिहार के लोग पी रहे हैं। यदि शराबबंदी कानून है तो महाराष्ट्र जहां शराबबंदी कानून है वहां से 30% ज़्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं, और जितने का शराब पी रहे हैं उसमें 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। तो नीतीश ने दूसरी रणनीति अपनाई कि भाई लोगों को लगे, देश दुनिया में लगे कि हमने शराबबंदी कानून लाया है और इसी से पैसे भी लें। तो इस शराब से कौन अमीर हो रहा है 25,000 करोड़ से? तो शराब माफिया हो रहा है। गांव से लेके राजधानी तक, वो मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, थाना हो, प्रशासन हो, एक्साइज के अधिकारी हो, मंत्री हो, और लगभग सभी दल के राजनेता इस शराब के कांड में है। अब बिहार में जहरीला शराब पीकर काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुका है और लोगों का कहना है कि शराब आखिर आ रहा कहाँ से, जो कि नीतीश कुमार बोलते हैं कि शराब बिहार में बंदी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी से। क्या कहिएगा सर, बिहार में शराब बंदी है फिर भी लोग शराब पीकर मृत्यु लोगों का हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जहां पूरे बिहार में आज शराब से हाहाकार मचा हुआ है, जो हमारी जानकारी 1 घंटे पहले तक के लगभग 65 लोग मौत को गला लगा लिए। 65 लोग मर चुके हैं और काफ़ी लोगों का आँख की रोशनी चला गया है। तो ये घटना थोक में आपको है, माने एक बड़ी संख्या में है, इसलिए बिहार की जनता बल्कि पूरे देश की जनता को मालूम हो गया है। जबकि सच्चाई है कि पर डे अपने बिहार में कहीं ना कहीं लोग इस तरह के शराब से मर भी रहे हैं। दूसरा कि बहुत सारे लोगों का लीवर का प्रॉब्लम इसी जहरीली शराब के कारण हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून ठीक उसी तरीके से है और नीतीश ने उसी तरीके से डाला है कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। तो नीतीश कुमार ही बिहार में शराब को बढ़ावा देने वाला मुख्यमंत्री रहा है। 2007 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति आया था, जिसमें नीतीश कुमार ने दिया था कि जो ज़्यादा शराब बेचेगा उसको टैक्स में ज़्यादा माफ़ीनामा दिया जाएगा। और यही कारण है कि बिहार के गांव में शराब की दुकान खुल गया। आपको मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कि स्कूल हो, कि हॉस्पिटल हो, हर जगह शराब की दुकान खुल गई। एक बड़ा ऑप्शन नीतीश कुमार ने दिया कि शराब की दुकान बढ़ाओ। तो नीतीश कुमार ने एक रणनीति के तरह राजस्व बड़ा वसूली करने के लिए लोगों में शराब की आदत बढ़ाया, दुकान ज़्यादा खुलवाया। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा 2007 में इसके खिलाफ में अनिश्चितकालीन आमरण पर इनकम टैक्स के नंबर पर हम 10 दिन बैठे थे। 10 दिन नीतीश की इस उत्पाद नीति के खिलाफ कि भाई शराब की दुकान सीमित था, आप इतने बड़े शराब की दुकान क्यों खुलवा रहे हो, इससे और लोगों में बढ़ेगा। तो इस मुद्दे पर हम नीतीश का कड़ा विरोध किए। मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च, हम कहें तो सैकड़ों धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम हुआ। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दिमाग में आया कि हम ऐसा करें कि शराबबंदी कानून ला दें, कि देश और दुनिया अब लोग कहने लगे भाई कि नशा के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोग हैं, इनको भारत रत्न नोबेल पुरस्कार लोग मिले, इनको दे लोग। तो ये मन में, और दूसरा है कि शराब खत्म करना इनका लक्ष्य नहीं था। इनका था कि कानून शराबबंदी का हो, लेकिन अंदर ही अंदर इनके जो लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, पुलिस हैं, वो मौज मस्ती करे। यही कारण है कि बिहार में शराबबंदी कानून है, लेकिन बिहार के गांव में आपको शराब मिल जाएगा, शहर के हर मोहल्ला में शराब मिल जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र जहां शराबबंदी कानून नहीं है वहां से 30% ज़्यादा शराब बिहार के लोग पी रहे हैं। यदि शराबबंदी कानून है तो महाराष्ट्र जहां शराबबंदी कानून है वहां से 30% ज़्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं, और जितने का शराब पी रहे हैं उसमें 25,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा है। तो नीतीश ने दूसरी रणनीति अपनाई कि भाई लोगों को लगे, देश दुनिया में लगे कि हमने शराबबंदी कानून लाया है और इसी से पैसे भी लें। तो इस शराब से कौन अमीर हो रहा है 25,000 करोड़ से? तो शराब माफिया हो रहा है। गांव से लेके राजधानी तक, वो मुखिया हो, वार्ड मेंबर हो, थाना हो, प्रशासन हो, एक्साइज के अधिकारी हो, मंत्री हो, और लगभग सभी दल के राजनेता इस शराब के कांड में है, अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त है। ये नहीं कि कोई एक ही दल है, और मुख्यमंत्री तक भी इसके पैसे जाते हैं। ये अलग बात है कि वो पैसे पॉकेट में नहीं लेते हैं, अकाउंट में नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी जो मंत्रिमंडल या जो अधिकारी की एक चोर टीम है, उसका काम है इन पैसों को लेकर राजनीतिक रूप से नीतीश की मजबूती बनाना। और यही कारण है कि
आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन में 60-65 लोग की मौत हो चुकी है। अभी और कितने लोग मरेंगे। और हमारी जो बहुत डॉक्टरों से बातचीत हुई है तो उसने स्पष्ट रूप से बताया है कि जब शराबबंदी कानून नहीं थी उस समय लीवर के पेशेंट कम आते थे, क्योंकि शराब भी जो पीते थे तो अच्छी क्वालिटी का पी रहे थे। अब तो अवैध शराब ज़्यादा चल रहा है, लोग जहरीली शराब अब भी पी रहा है। और नुकसान किसका है? गरीब का। अब जो गरीब शराब पी रहा है वो एक तो सस्ती शराब के फेर में जहरीली शराब पी रहा है, दूसरा 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये में पी रहा है। जेल में कौन है? तो जो गरीब परिवार के हैं। 1 लाख से अधिक लोग जेल में हैं, 3 लाख से अधिक लोगों पर मैंने FIR है। तो जो ये कहते हैं कि इससे गरीब का पैसा बचा, गरीब का पैसा बचा नहीं है। जो गरीब 300, 400, 500 कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा इस जहरीली शराब या शराब के खेल में जा रहा है, क्योंकि तिगुनी रेट पे पीना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार जहां बिहार का राजस्व का नुकसान किया, वहीं पहले से ज़्यादा आज लोग बिहार में शराब पी रहे हैं और वो भी जहरीली शराब पी रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति नशा मुक्त बने, शराब न पिए, लेकिन इस कानून से ये खत्म नहीं हो रहा है बल्कि और बढ़ रहा है। सर, जो आप बोले कि 60 लोगों का जहरीला शराब पीने से मौत हो चुका है, तो आखिर इसका जिम्मेवार किसको ठहराया जाए, नीतीश कुमार को या पब्लिक खुद? देखिए, इसकी पूरी जिम्मेवारी नैतिक रूप से नीतीश कुमार को लेना चाहिए। और नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे, दुर्घटना हुआ था, तो ये अपने को बड़ा आदर्शवादी रूप में दिखाने के लिए इस्तीफा भी दिए थे। तो आज क्या हो गया है? आज जो घटना निरंतर घट रही है, तो हम तो कहना चाहेंगे आपके माध्यम से नीतीश कुमार तक कि भाई आपने जो एक कुकर्म किया है, जो नीतियां बनाई है, जो शराब बंद के लिए नहीं बल्कि उसमें खेल है, आपका नौटंकी है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि आपकी गलत नीति और गलत तरीके से इसको लेकर चलने के कारण आज सैकड़ों लोग हर महीने जहरीली शराब से मर रहा है। सर, तो नीतीश कुमार ये भी बोल रहे हैं कि हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। ये भी मतलब पब्लिक के बीच में बोले हैं जा कर कि शराब मत पीजिए, ये जहरीला चीज़ है, ये हानि करेगा, लेकिन फिर भी लोग माना नहीं, मतलब शराब पीने से रुक नहीं रहे। देखिए, नीतीश कुमार वो बोल तो रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही प्रशासन के द्वारा शराब पहुंचा भी रहे हैं। अच्छा, तो आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। क्योंकि नीतीश कुमार पर एक बार नहीं, उनके जो बायां दायां हाथ जो है विजय कुमार चौधरी जो मंत्री है, उसके बारे में ही हमने आरोप लिखा है। नीतीश को हमने भेजा है कि सरंजन विधानसभा का विधायक जो आपका कैबिनेट मंत्री है, आपका दुलरुआ मंत्री है, वो अपने संरक्षण में थानाध्यक्ष को संरक्षण देकर शराब बेचवा रहा है। सरंजन में हर महीने कम से कम 4-5 ट्रक शराब वहाँ उतरता है। कहाँ एक्शन लिया? तो नीतीश भाषण में ये बात रखता है, तो नेता का काम है। नीतीश तो बेचारे को भाषण यदि देना पड़े तो बहुत सारी चीज बातें कह सकता है। तो मिथिला में कहावत भी है, कीप पर सही गपते तो लपे लप। तो नीतीश नैतिकता की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या शराबबंदी कानून, आप मीडिया हो या जो भी लोग हैं, एक भी आदमी अपने सीने पर हाथ रख के, अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के ये कहे कि शराब बिहार में नहीं चल रहा है? आपसे पूछे शराब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो हर जगह शराब पे, तो कैसा कानून है भाई? कुछ लोग आपको ये भी ज्ञान दें कि जो कानून बनने के बाद भी कुछ अपराध है, तो कुछ अपराध हो ना, कुछ लोग शराब पिए ना। लेकिन बिहार में हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय कह रहा है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा यहाँ लोग शराब पी रहे हैं। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, जिस सरकार का हिस्सा है नीतीश कुमार, वो सरकार का रिपोर्ट कह रहा है कि यहाँ महाराष्ट्र से ज़्यादा अभी लोग शराब पी रहे हैं, और उससे 25,000 करोड़ से अधिक की राशि बिहार के गरीब का नुकसान हो रहा है। और ये कहाँ जा रहा है? तो नीतीश कुमार से लेके, नीतीश के जो भी फ्रॉड मंत्री से लेके, अधिकारी से लेके, पुलिस से लेके, एक्साइज अधिकारी पर सब जगह जा रहा है। और इस पूरी घटना में हमारे युवा या हमारे बच्चे जो छात्र हैं, वो इस क्षेत्र में कूद चुके हैं। 1-2 शराब का बोतल, किताब के जगह पर बोतल रख के वो कारोबार में लग गया है। महिलाएं तस्करी करना शुरू कर दी है। तो नीतीश की जो नीतियाँ काम करने का रहा है वो गलत है। और दूसरा कारण जो हमें दिख रहा है कि बिहार के चारों तरफ जो भी राज्य हैं या देश नेपाल है, सभी जगह शराब चालू है। यदि सभी जगह शराब चालू रहेगा तो उसको रोकना आसान नहीं है। और तो नीतीश की मंशा भी रोकना नहीं था, सिर्फ मंशा था कि हम कानून बनाएं और कानून के अंधेरे में हम सारा अपना खेल खेलें। सर, प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि शराब से लोग, मतलब शराब बिहार में बंदी नहीं है, लेकिन मेरा सरकार आएगा तो हम शराब खोल देंगे 1 घंटा में। क्या कुछ कहिएगा, वो एक्शन लेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जो ने कहा है वो वाजिब बात का है। उसने कहा कि मैं भी, या हम पे अपनी बात करें, या बहुत अच्छे लोग कहेंगे, क्योंकि हमने जीवन में एक बूंद चाय नहीं पिया है, शराब की बात तो छोड़ दीजिए, एक टुक्का शली नहीं खाई है। तो हमारा कहना है कि शराब मुक्त हो, लेकिन कैसे? तुम कानून बना दिया और शराब मुक्त है ही नहीं।
2016 में कानून बना, 8 साल हो गया ना भाई, और 8 साल में शराब पर कोई रोक नहीं लगा, बल्कि जब जितना दुकान में बिकता था अब बिना दुकान के उससे ज़्यादा बिक रहा है, उससे ज़्यादा बिक रहा है। और ये हमने कह रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट कह रहा है। तो प्रशांत किशोर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, उसको ये समझ में है कि शराब को जागरूक करके लोगों को माने एक्टिव करके माने उसको जिसकी अच्छाई बुराई बता के ही हम रोक सकते हैं, न कि कानून बना के रोक सकते हैं। सर प्रशांत किशोर तो ये भी बोले कि जब शराब खुलेगा, मेरा सरकार आएगा तो हम युवाओं पर काम करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, ये भी दावा किए हैं। नहीं तो दावा तो देखिए, प्रशांत किशोर की जो पिछली जो भी कहानी है, जहाँ आपको संयुक्त राष्ट्र में रहने के कारण जो उन्होंने 10 साल काम किया, 10 साल रणनीतिकार के रूप में काम, तो हर जगह सफल व्यक्ति है। और वो व्यक्ति जिस तरीके से पिछले 2 साल 2.5 साल से पदयात्रा कर रहा है और जो बातें रख रहा है वो सभी बात धरातल पर है, वो सच्ची बात है, और उस बात में हमारा सब दिन समर्थन है। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा बिहार वासियों से भी कहना चाहिए कि आप अपने बच्चों के हित में, अपने गाँव के हित में, अपने समाज के हित में, अपने राज्य के हित में आपको जन सुराज को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी बात नहीं कर रहा है, बिहार की जनता की बात कर रहा है। सर ये भी तो बोला जा रहा है प्रशांत किशोर पर कि वो मतलब बहुत सा बता रहे हैं खुद कि हमने लोगों के जिताए, बहुत सारे पार्टियों के जिताए हैं, तो जब जिताए हैं तो उस टाइम जो कानून बना था तो ये इनको नहीं दिखाई पड़ रहा था। देखिए, जिस समय ये कानून बना था उस कानून का क्या रिजल्ट रहा, सच्चाई क्या है कि हम कोई कार्य करते हैं, पहली बात तो प्रशांत किशोर उसमें किस रोल में था वो लोग को मालूम होगा। दूसरी बात कि कोई भी चीज़ें यदि हम एक्शन में आते हैं, यदि लाए बिना रणनीति बनाए हुए और उसके रिजल्ट यदि सही नहीं आ रहे तो हमको उसमें चेंज करना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। यदि आप कोई गणित का सवाल बना रहे हैं जिस सूत्र से और वो सूत्र गलत है, सवाल नहीं बन रहा है, तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा कि भैया ये सवाल बन क्यों नहीं रहा है, इसका कौन सा सूत्र से बना है। तो जब शराबबंदी कानून आने के बाद शराब रुक नहीं रहा है तो नीतीश कुमार को ये भी लज्जा होना चाहिए कि भैया बिहार में तो शराब तो बढ़ाया तुम ही, बिहार का हर कोई जानता है इस बात को। और हम बताने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा नीतीश की इस नीति का हमने विरोध किया था। 2007 में 10 दिन अनशन पर भी बैठा था, मुजफ्फरपुर से पटना तक पदयात्रा भी हमने किया था। तो जो व्यक्ति नीतीश के शराब नीति का हमने विरोध किया था क्योंकि इसी ने बढ़ाया था, लेकिन बाद में अपने को इसको कहीं ना कहीं लगा कि अब हमको अब मसीहा बनना है, और मसीहा बनना के टारगेट और दूसरा टारगेट था कि अंदर अंदर ही जो ये 25,000 करोड़ जो अभी लूट हो रहा है, माने तरीके से लूट रहे हैं लोग, इस राजस्व में जाने का मतलब है कि सरकार का फंड हो गया, पब्लिक में बटेगा। तो अब पब्लिक में नहीं बट के कुछ लोग में बट रहा है। वो कुछ एक लोग नीतीश से लेके मंत्री से लेके जो अधिकारी हैं, और अपराध पर भी बढ़ा है क्योंकि जो भी पुलिस प्रशासन है अब उसका ध्यान शराब रोक पर नहीं, शराब में कमाई कैसे हम बड़ा करें उसमें लगा हुआ। और यही कारण है सिपाही दरोगा से लेकर एसपी डीजीपी तक सब मालो माल है, मंत्री मालो माल है, और सभी राजनीतिक दल से शराब के अवैध कारोबार में लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बिहार में जहरीला शराब पीने से 60 लोगों का मृत्यु हो चुका है, ये मतलब सर का कहना है। और आप क्या समझते हैं, बिहार में शराब चालू होना चाहिए या बंदी रहना चाहिए? और प्रशांत किशोर ये भी बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम शराब 1 घंटा में चालू कर देंगे और युवाओं पर काम करेंगे, शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे। तो किस रूप में आप देखते हैं प्रशांत किशोर को? बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।